2। क्वेश्चन नंबर 1 है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग suitable substitution। नंबर 1 गिवन है a x रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशन देख के समझ आ रही है कि ये हायर पावर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक आपको पता है कि डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, लेकिन यहाँ पर डिग्री क्या है 4 है। तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, एक नया वेरिएबल जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसको हम सुटेबल सब्सटीट्यूशन कह देंगे। अच्छा, जो स्मॉलर पावर है उसको हम लेट करते हैं एक नए वेरिएबल के। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। मीन के इस इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर को वाई से रिप्लेस करते हैं, लेकिन हमारे पास हम देखते हैं कि हाई पावर भी है, तो हम इसका दोनों तरफ का स्क्वायर लेकर चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लिया और वाई का भी स्क्वायर। एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखते हैं कि हम x4 को वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर को वाई से, और कांस्टेंट एज इट इज आ जाएंगे। तो देखते हैं एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 4 कितना है वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऐसे ही आ गया, और एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे वाई से, प्लस सी कांस्टेंट एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2, 9x रेज टू पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर। इसको जो सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। 9x रेज टू पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको ये 3x क्यूब है। अब इसमें हम देखते हैं सब्सटीट्यूट करने के लिए क्या करते हैं, x रेज टू पावर 6 है वेरिएबल, यहां 3, तो हम लेट करते हैं एक नया वेरिएबल स्मॉलर पावर को, x क्यूब इज इक्वल टू ले लिया y, एनी वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, x तो नहीं लेंगे, y z t a कुछ भी। तो अब इसका स्क्वायर लेंगे, x क्यूब इसका स्क्वायर और y का भी स्क्वायर हो जाएगा। x 3 2 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो x6 को हम इस इक्वेशन में y स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास न्यू जो इक्वेशन बनेगी 9x रेज टू पावर 6 को हम किससे रिप्लेस करेंगे y स्क्वायर, माइनस 3x क्यूब को किससे रिप्लेस करेंगे y, प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट है नंबर 3, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। गिवन है 3x प्लस 4 ओवर 6x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। अभी हम सब्सटीट्यूशन से पहले इसको कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस 4 ओवर डिनोमिनेटर में इनमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम 2 ले सकते हैं। तो अंदर क्या रहेगा, ब्रैकेट में 3x माइनस 2 कॉमन आया तो 1 इज इक्वल टू -1। 2 1 2, 2 2 4। ये होगा 3x प्लस 2 ओवर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि सब्सटीट्यूट करें। तो वैसे तो हम देखें ना, ये इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सब्सटीट्यूशन से ही करते हैं। अब देखें कि ये अगर हम इसको रख लेते हैं y, 3x को हम लेट करते हैं एक नया वेरिएबल y, 3x को रिप्लेस कर देते हैं y के साथ। तो अब हमारे पास नई इक्वेशन क्या होगी, y प्लस 2 ओवर 3x को y से रिप्लेस किया और -1 इज इक्वल टू -1। क्वाड्रेटिक में लाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इसका डिनोमिनेटर क्या लेंगे, 1 होगा। एलसीएम लेते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम होगा y -1।
अगर डिनोमिनेटर 1 है तो न्यूमरेटर और एलसीएम क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। न्यूमरेटर है y और एलसीएम है y माइनस 1, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो आपका न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर दे y इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस y इंटू 1 y प्लस 2 इज इक्वल टू, डिवाइड हो रहा है राइट साइड पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई किया माइनस वाई, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जार 1। अब जो टर्म्स हमारे पास राइट साइड पर उसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 और ये माइनस वाई ये हो जाएगा प्लस वाई और ये प्लस 1 है ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस किया प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है नंबर 4, फोर्थ पार्ट, गिवन है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि ये x प्लस 1 होल स्क्वायर है और इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो हम लेट करते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर को ही अब लेंगे क्योंकि दोनों तरफ क्या है, होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू y। तो अब देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगी, इसको रिप्लेस किया y प्लस 3 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये भी y से रिप्लेस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। ये फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन के बगैर है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 किया, एलसीएम ले लेंगे, 1 और y का एलसीएम आएगा y, डिनोमिनेटर में 1 है और तो फिर क्या करते हैं कि एलसीएम और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y इंटू वाई प्लस डिनोमिनेटर y है, यहां भी डिनोमिनेटर y कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज आ जाता है, y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4, डिवाइड हो रहा है राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, 4y को लेफ्ट साइड पर लाएंगे, वाई स्क्वायर अब लिखेंगे माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है नंबर 5, फिफ्थ पार्ट, गिवन है 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 11 इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो हम इसमें x प्लस 1 ओवर एक्स को y लेट करेंगे, लेट x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू y। नेक्स्ट देखें कि इसका फिर स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ का, ये देखते हैं बनता है या नहीं। स्क्वायर लिया x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है लेकिन यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको वाई स्क्वायर से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करते हैं इसके। हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर ये होगा a स्क्वायर प्लस 2 a है x, b है 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स और 1 ओवर एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमें 2 को उस तरफ शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमें चाहिए, देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और ये प्लस 2 है इस तरफ माइनस 2। अब यहां से इससे हमें
साफ नजर आ रहा है कि हम एक्स स्क्र प्लस 1/x² को रिप्लेस कर सकते हैं y² माइनस 2। अब हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन नंबर 5 में 3 ब्रैकेट में क्या लेंगे, x² प्लस 1/x² को रिप्लेस किया y² माइनस 2 प्लस 8 और x प्लस 1/x रिप्लेस किया y के साथ प्लस 11 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया 3y² माइनस 3 2 6 प्लस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। 3y² फिर लिखेंगे प्लस 8y, 11 में से 6 माइनस किया 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। सिक्स पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का 6 पार्ट है। गिवन है 3x रेज टू पावर 4 प्लस 7x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें देखें कि कांस्टेंट टर्म में x है, x² x³ x4 डिफरेंट आ रही है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के सॉरी ऑल के लिए क्या करेंगे, ऑल टर्म्स को x² से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय x²। ऑल टर्म्स को करते हैं 3x रेज टू पावर 4 ओवर x² प्लस 7x³ ओवर x² प्लस 5x² ओवर x² माइनस 7x ओवर x² प्लस 3 ओवर x² इज इक्वल टू 0 ओवर x²। ये 2 पावर है, 4 में से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां रहेगा 3x² प्लस 2 है, 2 कैंसिल होंगे तो ऊपर 3 में से 2 गई तो 1 रह जाएगा 7x प्लस x² से कैंसिल आउट 5 माइनस ये 1x है और ये 1x खत्म होकर x² में से 1x रह जाएगा 7 ओवर x प्लस ये आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू 0 बाय समथिंग 0 होता है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, इसको और इसको इकट्ठा करेंगे, 3x² के साथ इकट्ठा करेंगे प्लस 3 ओवर x² प्लस 7x, क्योंकि रेसिप्रोकल्स जो है ना वेरिएबल के वो इकट्ठे कर लेते हैं, 7x और माइनस किया 7 ओवर x, कांस्टेंट रह जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों टर्म में से 3 कॉमन लिया तो x² प्लस 3 कॉमन आएगा 1 ओवर x² प्लस इन दोनों टर्म में से 7 कॉमन लिया तो x माइनस यहां 1 रहेगा ओवर x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेम उस टाइप का हो गया जो हमने 5th पार्ट में किया था। इसको हम लेट करेंगे, न्यू वेरिएबल y ले लें, कोई भी ले सकते हैं, t ले लें, y ले लें, लेट x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, तो स्क्वायर ले लेंगे, x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। जब y का स्क्वायर लिया तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो होल स्क्वायर को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ये बनेगा a माइनस बी होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू है y स्क्वायर। x और 1 ओवर x कैंसिल हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। माइनस 2 को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2। ये देखें हमारे पास आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x को रिप्लेस कर सकते हैं y स्क्वायर प्लस 2 यहां पर। तो अब हमारे पास क्या बनेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x को रिप्लेस किया, ब्रैकेट में लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो, प्लस 7 x माइनस 1 ओवर x y से रिप्लेस किया प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब हम 3 को मल्टीप्लाई करें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, 3y स्क्वायर प्लस 3 2 6
प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर फिर लिखेंगे प्लस 7y प्लस 6 प्लस 5 11 इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट करते हैं 7 पार्ट। गिवन है a k रेज टू पावर 2x प्लस b k रेज टू पावर x प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, यहां देखते हैं k रेज टू पावर x है और यहां पर k रेज टू पावर 2x। हम लेट करते हैं k रेज टू पावर x स्मॉलर पावर है, इसको ले लेते हैं y के इक्वल। अब दोनों तरफ का स्क्वायर लेते हैं, k रेज टू पावर x इसका भी स्क्वायर लिया और y का भी स्क्वायर, तो k रेज टू पावर x और 2 मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो इससे हमें पता चल रहा है इसको हम k रेज टू पावर 2x को y स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, a इंटू k रेज टू पावर 2x को लिखेंगे y स्क्वायर प्लस b और ये हो जाएगा k रेज टू पावर x को y प्लस कांस्टेंट c एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बनेगा a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है 8th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है अभी। गिवन है 8 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2x हो जाएगा। x तो पहले गिवन था, 4 को लिखा 2 रेज टू पावर 2 और ये x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये स्मॉलर बन रहा है तो हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ का, 2 रेज टू पावर x इसका स्क्वायर लिया और y का स्क्वायर, तो 2 रेज टू पावर x और 2 मल्टीप्लाई हुआ 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2x को रिप्लेस करेंगे y स्क्वायर के साथ, माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x को रिप्लेस किया y के साथ, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई का साइन हम खत्म कर दें तो ये हमारे पास 8y स्क्वायर और ये 7y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट। गिवन है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 6। हमें डिफरेंट फैक्टर्स दे दिए ना, 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ है इक्वल टू 6। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है, x माइनस 6, क्योंकि x में से जितना नंबर माइनस होता है वो उतना ही स्मॉलर बनेगा। x माइनस 6 और इसके साथ लार्जेस्ट ये 3 प्लस हो रहा है तो x प्लस 3, इनको का एक पेयर बना लिया और जो रिमेनिंग है 2 फैक्टर्स उनका पेयर बना लेते हैं। अब बनेगा रिमेनिंग है x माइनस 1 और फिर है x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू x के दोनों इस पेयर को फिर इस पेयर को, x इंटू प्लस 3 प्लस 3x माइनस 6 इंटू x माइनस 6x
-6 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 3 जार 18 क्लोज किया। और फिर अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 -2x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x, -1 को -2 से किया तो माइनस इंटू माइनस +2 और इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास बनेगा x स्क्वायर +3x -6 -3x रहेगा और -18 इंटू एक्स स्क्वायर -2x और -x माइनस के 3x +2 इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब इनमें देखते हैं हमारे पास ये जो 2 टर्म्स हैं इसमें और इसमें दोनों पेयर्स में दोनों सेम आ रही हैं। तो अब हम लेट करते हैं एक्स स्क्वायर -3x, इसको करते हैं y के इक्वल। अच्छा, स्क्वायर नहीं लेना पड़ेगा हमें क्योंकि दोनों सेम आ रही है ना। तो अब हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर -3x, इस पेयर में हमने इसकी जगह पर y लिखा और माइनस क्या है 18 इंटू, यहां पर भी देखें एक्स स्क्वायर -3x, इसको भी रिप्लेस करेंगे y से और प्लस क्या है 2 इज इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, y इंटू +2 प्लस 2y, -18 इंटू वाई -18y, -18 को +2 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 18 2 जार 36 इज इक्वल टू 6। सिंप्लीफाई करें, y स्क्वायर +2y -18 तो -16y रहेगा, -36, इस 6 को भी लेफ्ट साइड पर ले आते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर -16y, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस 36 और 6 कितना होगा 42 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज होगी। नंबर 10 लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट गिवन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 2x -1, 2x इंटू 2x -7 इंटू x -3 इंटू x -1 इज इक्वल टू है 8। अब हम उसी तरह करेंगे, स्मॉलेस्ट फैक्टर और लार्जेस्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, इसमें जो स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो हमारे पास बन रहा है 2x -7, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो ये बन 2x -7, और जो लार्जेस्ट फैक्टर है ये 2x है, 2x x से ग्रेटर होता है, और -1 स्मॉलर नंबर माइनस हो रहा है तो लिखेंगे 2x -1। ये स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट, और ये मिड वाले रह गए, x -3 x -1 इक्वल टू 8। तो हमने 2 पेयर्स बना ली। अब पेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, 2x को -1 से मल्टीप्लाई किया -2x, -7 को 2x से मल्टीप्लाई किया -7 2 जार 14x, -7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस +7 हो जाएगा, ये क्लोज किया। नेक्स्ट पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 -x, -3 को x से मल्टीप्लाई किया -3x, -3 को -1 से किया माइनस और माइनस प्लस 3 1 जार 3 इज इक्वल टू 8। सिंप्लीफाई करते हैं, 4x स्क्वायर -2x -14 दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे साइन माइनस का, तो -16x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर -x -3x दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, -4x हो जाएंगे प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अच्छा, अब देखते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमारे पास सेम बन गए थे, यहां पर सेम नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है इन दोनों टर्म्स में से हम अगर 4 कॉमन लेते हैं तो फिर देखते हैं क्या बनेगा। 4 और 16 में से 4 कॉमन लिया तो हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर -4, तो 4 16 में से 4 कॉमन लिया तो 4 रह जाएगा और प्लस 7 क्लोज किया, और ये एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 क्लोज इक्वल टू 8।
अब ये देखें कि ये हमारे पास और ये एक जैसा हो गया, तो हम इसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं y से। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4। मीन के एक्स स्क्र माइनस 4 को हमने सब्सटीट्यूट किया वाई स्क्र से। अब हमारे पास यहां पर बनेगा 4 एक्स स्क्र माइनस 4 की जगह पर क्या लिखेंगे y प्लस 7। एक ये बन गया फैक्टर, और दूसरा एक्स स्क्र माइनस 4 को अगेन रिप्लेस किया y से प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों फैक्टर्स को। 4y को y से मल्टीप्लाई किया 4y के, 4y को 3 से किया 4 3 12 और साथ आएगा y। फिर 7 को y से मल्टीप्लाई किया प्लस 7y, प्लस 7 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 7 3 21 इज इक्वल टू 8। सिंप्लीफाई करते हैं 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 7y, तो ऐड हो जाएंगे, साइन प्लस का ही रहेगा। 19y प्लस 21, 8 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 21 में से 8 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रहेगा प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यह हमने गिवन जो है इक्वेशन को क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।